हे हाय एवरीवन, आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। आज का एजेंडा है हमारा, सबसे पहला है प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। ओके, दूसरा है हमारा 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और तीसरा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और उसका की डिफरेंस एंड एग्जांपल्स। ये चौथा एजेंडा है। और पांचवा एजेंडा आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स के बारे में, जो कि अक्सर पूछा जाता है। अगर आप वो 2-3 पॉइंट्स माइंड में रखते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये ऐसा बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन डेटा टाइप के नहीं पूछे जाएंगे, बट कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डेटा टाइप का वो जरूर पूछा जाएगा। सो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव प्रिमिटिव स्टोर बाय वैल्यू इम्यूटेबल। इसका लाइन का मतलब यह है कि प्रिमिटिव जो है वो स्टोर करता है बाय वैल्यू और यह इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, वो न्यू डेटा टाइप्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिगिंट और नंबर, ये सारे आपका इम्यूटेबल में आते हैं और ये प्रिमिटिव होता है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, स्टोर बाय रेफरेंस, या इसे हम लोग रेफरेंस के रूप में स्टोर करते हैं और ये म्यूटेबल होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली चेंजेस किए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, तो इनके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स और ये म्यूटेबल है, मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एरे में घटाना हो गया, बढ़ाना हो गया, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं इजिली इसमें। ओके, नंबर्स एंड स्ट्रिंग। नंबर, सबसे पहले लोग बात करते हैं नंबर को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इसमें लेट कीवर्ड का यूज होता है। लेट कीवर्ड जिस प्रकार से आप जावा में इंट यूज करते हो उसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में लेट होता है। ठीक है, और इसका स्कोप जो होता है वो आपका ब्लॉक होता है, तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले लेट, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसकी वैल्यू। जस्ट उसके नीचे ही है लेट, वेरिएबल नेम और आपका हो गया फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब डेसिमल वैल्यू। स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते हैं, तो इसमें भी आप लेट ही यूज करते हैं। लेट स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम और उसके बाद वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद अगर मैसेज स्टोर कर रहे हैं जिसमें कि आपको किसी इंटीजर या किसी डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेट मैसेज और हेलो डॉलर का साइन यूज करते हैं, ब्रैकेट और उसके अंदर नेम। तो ये इस प्रकार से आप किसी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बूलियन, नल और अनडिफाइंड के बारे में। बूलियन ट्रू फॉल्स होता है हर जगह पे, ये तो आपको पता ही है। नल होता है मतलब इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू, मतलब आप अपनी मर्जी से आप किसी वैल्यू को नल पुट कर रहे हैं, नल डाल रहे हैं वहाँ, तो ये इंटेंशनल होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जैसे कि हम लोग लेट एम्प्टी और वहाँ पे नल को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब ये इंटेंशनली किया जा रहा है जानकर। अनडिफाइंड होता है डिफॉल्ट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ नहीं कर रहे तो वो आ जाएगा वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, नल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर नल रखना है तो नल करना होगा, और अगर अनडिफाइंड रखना है तो कुछ मत कीजिए, वो डिफाइंड लेगा। जैसे लेट एक्स, यहाँ कुछ हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो अनडिफाइंड हो गया। सिंबल और बिगिंट के डिफरेंस। ठीक है, सिंबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, लेट इंट सिंबल कीवर्ड का यूज कीजिए, ब्रैकेट लीजिए और उसके अंदर आईडी जो भी वैल्यू लेना है वो लीजिए। ठीक है, बिगिंट, जब लार्ज इंटीजर्स जैसे कि अब 1 के आगे 10 डिजिट्स हैं, या मतलब टोटल 10-12 डिजिट्स हैं, तो आप वहाँ पर बिगिंट यूज कर सकते हैं इंटीजर, और ये सफिक्स एन, इसके आगे मतलब सफिक्स जो होता है वो एन लगाना होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या यूज करेंगे। जैसे लेट बिगिंट, मतलब लेट वो बिग मतलब वैल्यू हो गया आपका, वेरिएबल नेम है। ठीक है, और उसके आगे हम लोगों ने वैल्यू लगाया 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 0, उसके लास्ट में हमने इन लगा दिया। यह इन लगाते ही यह बिगिंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर बिगिंट ले रहे हैं तो आप इन लगाएं, बाकी तो लेट और बिग सेम ही रहने वाला है हर जगह पे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में जानते हैं नंबर है, फिर जाके स्ट्रिंग है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टाइप ऑफ नल, मतलब ये आप इस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ लिखिए, उसके आगे 42 लिखिएगा तो वो नंबर प्रिंट होगा, मतलब ये सारे कुछ रहने वाले हैं। ठीक है, आप इसे चेक कीजिए और आप इसके बारे में ज़्यादा और डीप में जा सकते हैं। इसके बारे में डीप में हम लोग और बात करेंगे। की डिफरेंसेस। ठीक है, पहले नंबर जो होता है वो म्यूटेबल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 42। स्ट्रिंग जो होता है वो भी म्यूटेबल नहीं होता है, एग्जाम्पल हेलो। बूलियन वो भी नहीं होता है, एग्जाम्पल ट्रू।
नल तो नहीं है, एग्जाम्पल में नल ही आएगा वो, और सिंबल भी नहीं होता है एग्जाम्पल में सिंबल आईडी हम लोग इस प्रकार से लेते हैं। ये की डिफरेंस है आपका नंबर स्ट्रिंग बूलियन नंबर नल और सिंबल के बीच का। अब हम लोग प्रो टिप्स ऑफ फॉर इंटरव्यू, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों ने इतना देर तक वेट किया इसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं आपका ऑलवेज यूज ट्रिपल इक्वल टू ओवर डबल इक्वल्स, ठीक है। अवॉइड टाइप ऑफ कॉर्सियंस, क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ऑटो आपका कन्वर्जन्स होता है वैल्यूज़ का, तो वो ऑटो कन्वर्जन में होता यह है कि वैल्यू जो है आपका कभी कभी वो किसी मतलब जो रिजल्ट चाहिए उसमें ना कन्वर्ट होकर वो एक बग बन जाता है, वो प्रॉब्लम बन जाता है कोड का। तो उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम होने के कारण वो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक और बहुत जगह पर यूज़ नहीं हो सकता और वो माल फंक्शनिंग करता है कोड। तो जिस कारण से हम बचने के लिए हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू की जगह पे। तो यह इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, आप इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नल वर्सेस अनडिफाइंड, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नल और अनडिफाइंड के बीच का डिफरेंस क्या था। जैसे कि नल को हम लोग इंटेंशनली डिफाइन करते हैं और अनडिफाइंड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब बस लेट एज लिख देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन लेट एज इक्वल्स टू नल देन वो होता है आपका नल। तो नल इंटेंशनल हो गया और अनडिफाइंड अनइंटेंशनल हो गया। नैन इज अ स्पेशल आपका हो गया जो कि आप यूज़ करते हैं, यूज इज नैन, ठीक है, ब्रैकेट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्विज टाइम है, तो हम लोग आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं और इसे आप हमें कमेंट में प्रिंट कर मतलब कमेंट करें और हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, ये है लेट a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू ब्रैकेट मतलब 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है यहाँ इसका आउटपुट क्या होगा, console.log a इक्वल्स टू b, ठीक है। ये इंटीजर है आपका, सॉरी ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपका है इंटीजर। तो इसका आप कमेंट करें और हमें बताएं, ठीक है। ये क्विज था आपके लिए एक छोटा सा, और ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, इस कारण से मैंने इसे क्विज में डाल दिया है। आप लोग इसका आंसर धन्यवाद। और रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अगर और जानना है जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के बारे में, तो आप हमारा मतलब चेक कर सकते हैं लिंक्स, जैसे W3 स्कूल्स पे चेक कर सकते हैं, फिर गिग्स फॉर गिग्स पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और गिटहब रिपोजिटरी मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, और या फिर